अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। गर्मियों में अगर आप फ्रेश तरोताज़ा और ख़ूबसूरत रहना चाहते हैं तो ये जूस की रेसिपी है आपके लिए। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ पीच और फालसे के जूस की, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से, जिसको देख के आपको वैसे ही प्यास लगने वाली है। तो जनाब, पीच और फालसे के जूस के लिए मैंने ले लिए 1 किलो आड़ू और 1 किलो फालसे। जनाब, पहले मैंने पीच को अच्छी तरह से छील लिया है, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आपको पता है ये जो आड़ू और फालसे का जूस है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। स्किन को खूबसूरत बनाता है, भूख लगाता है, प्यास को बुझाता है। इसके अलावा जो मैदे के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिगर के लिए ज़बरदस्त ये टोटका है पड़ा, और शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा साबितमंद होता है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो किया करें। इस तरह से आपको भी फ़ायदा होगा कि आप फिर कहेंगे कि बाजी हमें हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी और रेसिपी का हमें सही तरह समझ नहीं आ सकी। तो ब्लेंडर में मैंने पीच के टुकड़ों को डाल के पानी डाल के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने अच्छी तरह स्मूथ सा बनाना है, क्योंकि हमने इसको सेव करना है। ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें मज़ीद 2 गिलास भर के पानी के डाल दिए हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ से फालसे का जूस बना लेते हैं। फालसे को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि ये जो फालसे होते हैं ना, ये मिट्टी से भरपूर होते हैं, तो इनको सही तरह वॉश किया करें। इनकी डंडियाँ वगैरह मैंने निकाल ली हैं। डंडियाँ निकालने के बाद इनको भी मैंने आधा आधा करके ब्लेंडर जग में पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसे भी मैंने उसी कढ़ाई में पीच वाले जूस में इस जूस को भी डाल देना है। फिर इसको पकाना है, क्योंकि फालसे और जो आड़ू हैं थोड़े सीज़न के लिए आते हैं। इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसे सेव भी करना चाहिए। और ख़ास कर बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद पर ये शरबत बना कर रख दें। ये जो गोश्त आएगा, हम गोश्त खाएंगे, उसके साथ ये ठंडा ठार शरबत पियेंगे ना, मेहमानों को पिलाएंगे, बच्चों को, घर वालों के आप दिल जीत लेंगे। आपके दिलों को, मेहमानों के दिलों को ये सरूर और ठंडक बख्शेगा। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, ताकि इसकी जो फालसों की गुठलियाँ वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं। छानने के बाद इसको भी मैंने जो पीच वाला जूस है उसमें शामिल कर दिया है। इस तरह मेरे पास जो आधे फालसे रह गए थे उनको भी मैंने ब्लेंडर जार में डाल के, पानी डाल के कवर करके जग को, तो मैंने उसको भी ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसको मैं अब छान लूँगी। छानने के बाद इसको भी मैं पीच वाली कढ़ाई में इसको डाल दूँगी। अब इसको इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। तकरीबन मेरे पास 2.5 किलो रह गया है। 2.5 किलो रहने के बाद मैंने इसमें 2 किलो जो फालसे और आड़ू थे, तो मैंने इसके अंदर 2 किलो चीनी डाल दी है। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है कि इससे बदहज़मी ना हो। इसके बाद मैंने आधा चाय का चम्मच काला नमक डाला है। इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने 6 लेमन जूस डाले हैं, ताकि ये जमे ना, इसकी जो चीनी है वो जमे ना, क्योंकि हमने इसको सेव करके रखना है। 2 से 3 माह के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। अब इसको मैंने ठंडा कर लेना है। सही तरह जब ठंडा हो जाए तो इसको मैंने बोतलों में डाल लेना है। बोतलों में डाल के छान के बोतलों में डालना है। अगर आप नहीं छानते तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसको छान लिया एक मरतबा, फिर छानने के बाद इसको मैंने बोतल में रख लिया है।
کو میں نے سرو کرنے کے لیے ایک جگ میں 1 سے 2 کپ ڈالے ہیں اور باقی جگ کو پانی سے بھر دیا ہے۔ گلاسوں میں بھی میں نے آدھا کپ ڈالا ہے، پھر اس میں ٹھنڈا چیل پانی ڈال دیا ہے۔ برف کی کیوب ڈالی ہیں، پھر اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے۔ اب اس کو سرو کر سکتے ہیں، خود پئیں، بچوں کو پلائیں، مہمانوں کو پلائیں اور سب کو پلائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔